जय हिंद, जय भारत। सैनिक न्यूज टुडे में आपका स्वागत है। ये दुनिया भी बड़ी अजीब है। अजीब व गरीब डिमांड करके बैठ जाती है, लेकिन क्या करें, मजबूरी है। इच्छा मृत्यु सब मांगते हैं, लेकिन राष्ट्रपति को, प्रधानमंत्री को, रक्षा मंत्री को जो लेटर लिख के कि आप मुझे मृत्यु दंड दीजिए, ताकि वो सुनाए कि हम आपको मृत्यु दंड सुना रहे हैं। ऐसी ही एक मांग, जी हाँ, अजीब गरीब मांग है जो उड़ीसा के सुदेश कुमार साहू जी ने मांग की है राष्ट्रपति जी को पत्र लिख के कि आप मुझे मृत्यु दंड दीजिए। मैं जीना नहीं चाहता, मैं इस अन्याय भरे माहौल में बिल्कुल जीना नहीं चाहता, मैं अपनी जीवन लीला को समाप्त करना चाहता हूँ, इसलिए आप मुझे मृत्यु दंड सुना दीजिए। पिछले 10 महीने से वो आरोपी का आंदोलन चल रहा है। सारी जितनी भी संगठन हैं देश के अंदर, वो सब संघर्षरत हैं। ज्ञापन दे लिए, रैलियां कर ली, भूख हड़ताल कर ली, एक एक 2 दिन की। सारे उनके पास में मेमोरेंडम पहुंचा दिए, लेकिन जो है ना, ये गूंगी बहरी सरकार सुनने को तैयार नहीं है। इसलिए मैं अपनी जीवन लीला को समाप्त करना चाहता हूं। उन्होंने जो है राष्ट्रपति जी को, प्रधानमंत्री जी को, रक्षा मंत्री जी को और उड़ीसा के मुख्यमंत्री को और रिकॉर्ड कार्यालयों में हर जगह जो है ना लेटर पहुंचा दिए हैं और आरटीआई वगैरह भी लगाई हैं। तो उनका जवाब भी आया है, तो सरकार ने उनको जवाब भी दिया है कि हम इसके ऊपर काम कर रहे हैं और जल्द से जल्द जो है ना इसमें सुधार किया जाएगा। लेकिन उस पूर्व सैनिक को यकीन नहीं है, क्योंकि पिछले 10 महीने से जो सैनिक हैं वो बड़े परेशान हो रखे हैं। जिस उम्र में उनको अपने घर में रहना चाहिए, आराम करना चाहिए, अपने परिवार के साथ समय बिताना चाहिए, क्योंकि जो जवान उम्र थी वो तो पूरी देश की सीमाओं के ऊपर उन्होंने वो समय दे दिया। और इस समय जो है ना उनके ऊपर इतना गहरा मानसिक असर पड़ा कि वो कह रहे हैं कि मैं जीना नहीं चाहता, इसलिए आप मुझे मृत्यु दंड सुना दीजिए। मैं बिल्कुल इस लीला को ख़त्म करना चाहता हूँ, क्योंकि 1857 जैसा उन्होंने लिखा है कि 1857 जैसा विद्रोह मैं देश में ना देख सकूं, उससे पहले आप मुझे मृत्यु दंड सुना दीजिए। मैं बिल्कुल नहीं जीना चाहता। और जंतर मंतर पे भी अक्टूबर में आके वो एक अनोखी प्रतिज्ञा लेके गए हैं कि जब तक ओ आरोपी की इन समस्याओं का समाधान नहीं होगा, सरकार हमारी बात नहीं सुनेगी, तब तक मैं अपने बाल और दाढ़ी नहीं काटूंगा। तब से उन्होंने दाढ़ी बढ़ा के रखी है। तो सभी भूतपूर्व सैनिकों से मेरी ये अपील है कि आप ऐसी मांग तो न रखें, लेकिन कम से कम जो है ना, सुदेश जी से मेरी बात हुई, उन्होंने ये कहा कि आप ये मैसेज मेरा देश के कोने कोने तक पहुंचा दीजिए कि हर संगठन का कार्यकर्ता और पदाधिकारी जो है ना सरकार को लेटर लिखें। मेमोरेंडम से भी काम नहीं चलेगा, इंडिविजुअल लेटर लिखें, हर रोज लिखें, ताकि एक रिकॉर्ड बन सके कि जो है ना सरकार ने भूतपूर्व सैनिकों के साथ में कितना अनदेखी कर रखी है। गूंगी बहरी सरकार है, कुंभकर्णी नींद सोई हुई है कि इच्छा मृत्यु की मांग भी कर चुके हैं हमारे भूतपूर्व सैनिक जो है पीछे। और अभी इन्होंने मृत्यु दंड बोला है कि आप सुना दीजिए मुझे, मैं जीना नहीं चाहता। हम तंग हो चुके हैं। हमने कभी जिंदगी के अंदर ये उम्मीद नहीं की थी कि हमारे साथ में ऐसा होगा। हम बड़े ही गौर से, शौक से, चाव से इस सरकार को लेके आए थे कि मोदी जी कुछ करेंगे, लेकिन मोदी जी में बड़े बड़े भाषणों में, रैलियों में जाके कहते हैं मैंने 65,000 करोड़ रुपए दे दिया, मैंने 70,000 करोड़ रुपए दिया, लेकिन किया कुछ नहीं है। सब जो है दिखावे हैं। लेकिन मैं मरना चाहता हूँ, मुझे जो है मृत्यु दंड दे दीजिए। और आगे आप देखिए उनका ये वीडियो। जय हिंद, जय भारत। और हाँ, एक और बात पूर्व सैनिकों से और सब देशवासियों से मैं अपील करना चाहता हूँ कि बिल्कुल लाइक मत करना, सब्सक्राइब मत करना वीडियो को, लेकिन प्लीज़ शेयर कर देना। जय हिंद, जय भारत। महामहिम राष्ट्रपति, सिविल में नौकरी मिलना मुश्किल है, फिर भी क्यों प्रतिरक्षा से सैनिक मुश्किल ट्रेनिंग के बाद नौकरी छोड़ते कोशिश करते हैं, आत्महत्या खुद या परिवार के साथ करते हैं, मृत्यु या भगड़ा घोषित की जाती हैं। जिन्हीं सैनिक बेहतरीन से बेहतरीन काम के साथ देश के लिए सुझाव देकर मुसीबत लेते, युद्धाभ्यास में स्पेशलिस्टों के अहम भूमिका होते, फिर भी बगैर स्पेशलिस्ट जिनके काम के वजह डॉक्टर और अधिकारी लाखों रुपया सैलरी के साथ सरकार के सुविधा लेते, यूनिट के नाम रोशन होते, उन्हें परेशान की जाती, दंड और सरकार की दी गई सुविधा से वंचित की जाती, सिर्फ बच्चे के एजुकेशन के लिए भी अनुमति नहीं दी जाती। यह गंभीर चिंता के विषय नहीं है क्या? इन्हीं के वजह से सैनिक के कुछ अच्छे सेहत टैलेंटेड बच्चे सैनिक क्या अधिकारी भी बनने नापसंद करते हैं।
अधिकारी 55-60 एज तक नौकरी करने के बाद फिर रीएम्प्लॉय या तो कुछ कमाई के चक्कर में रहते हैं, लेकिन कुछ सैनिक कम एज में नौकरी छोड़ के खुद के अभिज्ञता से महीना में लाखों रुपया कमाते हैं, लेकिन कुछ कमाने का चक्कर छोड़ के अपने पितृपुरुष के जमीन बेच के देश समाज के बेहतरीन काम करते हैं। एबीएसएम, बीएसएम, एसएम और कमोडेशन कार्ड वाले कितने नौकरी के बाद देश समाज के निस्वार्थ सेवा करते, जांच का नहीं होना चाहिए। कुछ अच्छे अधिकारी को प्रमोशन नहीं हो की जाती, जिसने लगभग पूरे ट्रेनिंग तबीयत खराब बहाना से ठगा और आफ्टरनून एक्टिविटी में लेटिन में जाके बैठा रहता, कभी कोई शानदार काम नहीं की, उसे अधिकारी के लिए चयन की जाती है। ये चिंता की बात नहीं है क्या? इसलिए ऑनरेबल सैनिक अन्ना हजारे जैसे हुनर अधिकारी 70 साल में ही नौकरी से निकाल देते हैं। सैनिक 20-22 साल बेहतरीन देश सेवा करके सिपाही होते और लगभग अधिकारी 20-22 साल में कर्नल, ब्रिगेडियर आदि बनाए जाते। देश के खातिर जांच नहीं होना चाहिए। वीवीआईपी अधिकारियों, ऑनरेबल पीएम, राष्ट्रपति, रक्षा मंत्री कई बार निवेदन किया गया है और 76 पेज के निवेदन की गई। देश के करोड़ रुपए धोखे, भ्रष्टाचार, गुमराह से बचाने और आपस में भाईचारा, मानविकता, देशभक्ति जगाने भूख हड़ताल में बैठने एसपी, डीआईजी, जिलापाल, राज्यपाल को निवेदन की गई, लेकिन कोई रेस्पॉन्ड नहीं मिली। एमएनएस को कोई डिफेंस एक्टिविटी नहीं होते, लगभग दिन में 8 घंटे ड्यूटी और महीना में 4 दिन छुट्टी होते। उन्हें लेडीज़ के बजाय अगर सरकारी सुविधा दी जाती, सीआरपी, बीएसएफ आदि में जिस लेडीज दिन रात खतरे साथ नो संडे नो हॉलीडे काम करते, उन्हें भी एमएनसी जैसे सरकारी सुविधा नहीं देना चाहिए। इसलिए मुझे मृत्युदंड दीजिए ताकि 1857 जैसे विद्रोह न देख सकूं। इति आपके सुदेश कुमार साहू। जय हिंद।